राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। आज मैं एक खास मैसेज के साथ आपके सामने आई हूँ। ए मैसेज दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन द लास्ट फ्यू डेज वेरी कंसिस्टेंटली। और ये मैसेज बहुत लाउडली आ रहा था, तो मैंने सोचा अभी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं। मे बी समवन नीड्स दिस मैसेज राइट नाउ। शायद ये आप हो जो अभी वॉच कर रहे हो वीडियो को। ये वीडियो ऐसे ही आपके सामने नहीं आया है। यू माइट बी ए रेगुलर सब्सक्राइबर, या फिर ये वीडियो ऐसे ही आपके सामने पॉप अप हुआ है, बट यू नीड टू हियर दिस मैसेज एंड दिस मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर that believe in your desire so much that it has no other choice but to manifest। जी हाँ, आप जो डिज़ायर करते हो, आपकी जो विश है, उस पर इतना ज़्यादा विश्वास रखिए कि पूरे ब्रह्मांड के पास और दूसरा कोई चॉइस नहीं होगा बट टू गिव यू योर डिज़ायर। क्योंकि ये ब्रह्मांड का लॉ है, the law of attraction, the law of manifestation, the law of assumption, and ये law operates by fate। this law operates by fate। चाहे आप इसे कुछ भी नाम दें, चाहे आप इसे law of attraction बोले, law of manifestation बोले, law of assumption बोले, but this law operates by fate। even if you're not into manifestation, आप भगवान पे विश्वास करते हैं, अभी नवरात्र आने वाला है, आप माता पे विश्वास करते हैं, हनुमान जी पे विश्वास करते हैं, कृष्ण पे विश्वास करते हैं, जिस भी भगवान पे विश्वास करते हैं, आपको आपकी इच्छा तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उस भगवान पे पूरी तरह से समर्पित ना हो। समर्पण का मतलब है आप अब पूरी तरह से उन पे विश्वास ना करते हो, तब तक आपको आपकी इच्छा नहीं मिलेगी। आप एक भगवान से दूसरे भगवान तक घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, एंड यू विल स्टिल नॉट गेट योर डिज़ायर। बट अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तीर्थ स्थान में मन्नत मांगने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अनेकों पूजा करने की ज़रूरत नहीं है टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। यू कैन मैनिफेस्ट योर डिज़ायर विदाउट डूइंग एनी पूजा, कोई भी रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, अनशेकेबल फेथ। एंड ऐसा बोला जाता है फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जी हाँ, अगर आपके अंदर विश्वास है कि जो आप चाह रहे हो, जिस चीज़ की भी आपको इच्छा है, वो आपको मिलके ही रहेगा, तो वो आपको मिलके ही रहेगा, भले ही सर्कमस्टांसेस आपके सामने कुछ भी हो। एंड ये क्वांटम फिजिक्स है। आई हैव बीन स्टडिंग क्वांटम फिजिक्स, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स फॉर मेनी मेनी ईयर्स नाउ। काफ़ी ट्रायल एंड एरर किया है मैंने। मैं हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती हूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी ह्यूमन एंड आई एम वेरी वेरी फ्लॉड। आई गेट अटैच टू फिजिकल रियलिटी। जब आप फिजिकल रियलिटी में ज़्यादा अटैच रहते हो, देन यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट, यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ। इंटेलेक्चुअली किसी चीज़ को जानना एक चीज़ है एंड उसे अप्लाई करना अलग चीज़ है। एंड मैं भी बहुत फेल होती हूँ, बट this law keeps coming to me, this information keeps coming to me over and over again, and I'm super committed to be mindful of myself. You have to be mindful of your own thoughts so that you can use this law in your favor. इस law का नाम है law of assumption, law of attraction, law of manifestation. These are the laws of manifestation. It has to be implemented through faith। faith के बिना आप कोई भी टेक्निक करो, यूट्यूब में इतने सारे टेक्निक्स है, इतने सारे यूट्यूबर्स है, मैनिफेस्टेशन कोच है, वो आपको अलग 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 तरीके के टेक्निक्स सिखाएंगे, एंड ऑल दिस टेक्निक्स आर वंडरफुल। कोई भी टेक्निक काम कर सकता है इफ़ यू हैव फेथ। इफ़ यू हैव फेथ, अगर आप फेथ के साथ सोचेंगे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, बिना सोचे कुछ नहीं होगा। अगर आप लिख रहे हो, यू लर्न समवेयर कि 55 into 5 टाइम्स आप कुछ लिखोगे तो वो आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट पॉजिटिवली, यू आर जस्ट डूइंग इट मैकेनिकली लाइक ए रिचुअल, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने
किसी बाबा जी ने, किसी पंडित जी ने आपको बोला कि एक पूजा कर दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, बट यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली अबाउट इट। आपने बस पूजा करने के बाद भी आपका डाउट है, होगा कि नहीं, माता प्रसन्न होगी कि नहीं, मैंने ठीक से किया कि नहीं, कब होगा कब होगा कब होगा, देन यू आर कंप्लीटली रिजेक्टिंग द होल डिज़ायर। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑपरेट्स बाय फेथ। अगर आपके अंदर फेथ है, आत्मविश्वास है, तो परिस्थिति चाहे जैसे भी हो वो चेंज हो सकती है, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट एंड नथिंग इज़ रियल। ठीक है, ये जो फिजिकल रियलिटी है ना, बार बार मैंने अपने वीडियोस में बोला है, ये जो फिजिकल रियलिटी है, जो हमारे आसपास लोग हैं, इट इज़ नॉट परमानेंट और ये रियल नहीं है। हमने ये मैनिफेस्ट किया है अपनी ओन एनर्जी से, अपनी ओन थॉट से, जो हमारा डोमिनेंट थॉट पैटर्न है, जिस तरह से हम सोचते हैं उस हिसाब से हम अपने फिजिकल रियलिटी को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, लोगों को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। बट अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आपको दूसरों की तरह, सोसाइटी की तरह नहीं सोचना है। ये द होल पर्पस ऑफ दिस जर्नी इज़ टू चेंज द थॉट पैटर्न्स ऑफ द सोसाइटी, चेंज इट कम्प्लीटली। आप अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में सीख रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस एंड यू आर डूइंग सो मच ऑफ इनर वर्क, तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग बैक टू द सेम थॉट पैटर्न। उन्हीं लोगों के बीच आपका उठना बैठना है, यू आर टॉकिंग द सेम नॉनसेंस, यू आर टेकिंग द सेम गॉसिप, सेम गार्बेज, तो you are not going to move ahead in your journey, so you have to be very very mindful। आप उन्हीं लोगों के बीच में रहिए जिनसे आपका स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस हो एंड इट माइट बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपके आसपास ऐसे कोई लोग ना हो जिनके साथ आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट कर सको, जो आपको सपोर्ट कर सके। दे आर वेरी वेरी अनअवेकन पीपल, बट you have to still avoid the company of people who are still in a sleep state, जो अभी awakening state से गुजर नहीं रहे हैं, because it is very detrimental to your growth and your growth is more important than the precious company of anybody that you like। अगर आप खुद से आइसोलेट नहीं होगे तो यूनिवर्स आपको आइसोलेट कर देंगे, सो दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू वर्क ऑन योर एनर्जी, यू वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपको इस जर्नी में आपकी सोल लेके आई है एंड यूनिवर्स लेके आया है, एंड यूनिवर्स आपसे वो काम करवा के ही रहेंगे जिसके लिए आपको इस जर्नी में लाया गया है। एंड इस जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपनी सोच को बदलें। यू लर्न अबाउट मैनिफेस्टेशन, यू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ अजम्पशन। हम जैसे जैसे सोचते हैं हम वैसे ही मैनिफेस्ट करते हैं, एंड नथिंग इज परमानेंट। अगर आपको किसी से शादी करनी है, ठीक है, आप किसी से प्यार करते हो या फिर वन साइडेड लव है एंड यू थिंक दैट ये नहीं हो पाएगा, तो ऑफ कोर्स ऐसे ही मैनिफेस्ट होगा, ये नहीं हो पाएगा। यू माइट हैव सो मेनी स्टोरीज इन योर हेड, कास्ट अलग है, स्टेटस अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, देन यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट। बट इफ यू आर बोल्ड, दिस लॉ demands you to be bold. If you're bold and you straight go to your desire that I'm getting married to this person, and you stick to that with faith, with persistence, सिर्फ एक बार बोलने से, एक बार सोचने से नहीं होगा। If you're persistent, then circumstances will change and your manifestation will happen। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, and you are focused on all the obstacles, how difficult it is, कितना competition है, कितने लोग पास होते हैं, कितने लोग क्लियर होते हैं, आप में ये कमी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप इसमें कमज़ोर हो, उसमें कमज़ोर हो, देन यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट। बट इफ़ यू स्ट्रेट गो टू द एंड, विच इज़ यू आर ऑलरेडी डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, यू हैव क्लियर द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड इसी थॉट को बार बार आप मेडिटेट करते रहें, मंथन करते रहें, एंड यू स्टे परसिस्टेंट टू दिस थॉट, यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। Your behavior will change, your mindset will change, आपकी personality बदल जाएगी, and you will align yourself according to the fulfillment of that desire। अगर आपको घर चाहिए या फिर घर खरीदना है, गाड़ी लेना है, and your current salary shows quite the opposite, आपकी 30,000 रुपये सैलरी है और आपको घर खरीदना है in a city, it might look like a very daunting task।
इम्पॉसिबल लग रहा होगा, आपको विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम खरीदना है, विद इन 1 ईयर खरीदना है, ओके, एंड इट माइट लुक लाइक अ वेरी अनअचीवेबल गोल, लेकिन इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर परसिस्टेंट ऑन योर गोल, इफ यू गिव 100% faith with affirmations, डेली यू सैचुरेट योर माइंड, डेली आप विजुलाइज कीजिए, डेली उस सीन को, जब आप घर खरीद रहे हो उसे आप एक्टिवेट कीजिए अपनी एनर्जी फील्ड में, एंड देन you'll be able to manifest. But yes, of course, it is easier said than done. It is a skill set. Manifestation एक skill set होता है. It needs constant practice. It needs constant awareness. And आप spiritual awakening में इसलिए हो so that you become mindful of your thoughts. Definitely physical reality will throw you off guard. आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे होगे, बट द फिजिकल रियलिटी इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. यू आर अफर्मिंग दैट आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब, आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम पार्टनर, एंड रियलिटी इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. कुछ नहीं हो रहा है. यू आर गेटिंग रिजेक्शन ईमेल ओवर एंड ओवर अगेन, एंड नथिंग इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ. आपका बैंक बैलेंस बहुत कमज़ोर है, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है ना, फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. बट it is how you perceive situation. When you are in this journey, spiritual awakening journey, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है. Take this down, कहीं पे लिख लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है. So कोई भी situation कभी भी बुरी नहीं हो सकती है. आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है. ऐसा आपको बोलना है, ऐसा आपका सोचना है. भले ही आपको जॉब से निकाल दिया, भले ही आपका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हो गया हो, बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया हो, बट यू हैव टू नो दैट आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता. एंड दैट सर्कमस्टांस, जो अनवांटेड अनडिजायरेबल सर्कमस्टांस मैनिफेस्ट हुआ है, वो आपके थॉट पैटर्न से मैनिफेस्ट हुआ है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. अगर आप बोलोगे मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, मैं क्यों सोचूं कि मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाए, मेरा डिवोर्स हो जाए, मेरा ब्रेकअप हो जाए, बट द थिंग इज यू मैनिफेस्टेड. अगर आप स्टडी करोगे, इफ़ यू डू सम इंट्रोस्पेक्शन, अपने ऊपर रिसर्च करोगे, देन यू विल नो दैट you have manifested it through your own thoughts. However, because you're on the spiritual awakening journey and you're a spiritual warrior, अगर ये circumstance आपकी life में आया है, कुछ भी, whether it is a family conflict, it is a financial loss, that circumstance is necessary. It is an important part of your spiritual awakening process. So इसमें कुछ अच्छाई है. There is a big lesson. There is a learning for you, and you have to go through it so that you grow through it. आपको ग्रो करना है. You have to become even more mindful, and you have to use the laws of the universe in your favor. You have to learn. There's no other choice. If you're in a spiritual awakening journey, you have to learn how to use the law of assumption, the law of attraction, the law of manifestation. You have to learn about the laws of the universe. You have to know about the law of karma. You have to study all these things. You have to do the research. एंड जब आप इन सब चीज़ों से भटक जाते हो, तब तक आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो आपको हिला के रख देंगे, एंड इट विल फोर्स यू टू डू योर इनर वर्क विथ मोर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. ऐसा मेरे साथ बार बार होता है. वेन एवर आई गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय मटीरियलिस्टिक एंड द फिजिकल रियलिटी, बूम, यूनिवर्स हमेशा मेरे लाइफ में कुछ बॉम्ब देते हैं, एंड आई गेट बैक टू माई मेडिटेशन मैट, to my mala, और concentration के साथ I do my sadhana, my inner work, because you are never too advanced to stop doing your inner work. The more you grow, the more strict your practices should be, and there's no escape. आपको लगेगा कि spiritual practices कितनी boring है, you might not make it a priority, but you have to make it a priority. Okay? So the message is clear. This law operates by fate, and believe in your desire so much that it has no other option but to manifest. ऐसा हमने mythological serials में बहुत देखा है ना. लोग तपस्या करते हैं, तपस्या ब्रह्मदेव की तपस्या करते हैं, शिवा महादेव की तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, और भगवान को मजबूर करते हैं कि वो उनकी इच्छा पूरी करे. So you can take it like a metaphor also. We don't have to do that kind of तपस्या. वो उस युग के लिए सही था. इस युग में हमें बस अपने माइंड से तपस्या करना है.
by completely rejecting the physical reality if it is not what you want. You have to know कि जो physical reality है बहुत temporary है और ये आपने अपने thoughts से manifest किया है. You are not aware, you are not conscious, but now you know. अभी आपको पता है कि this physical reality is, it's an illusion, ये सच नहीं है, and anything can change, everything can change, anything is possible, everything is possible, and you can manifest your desire no matter what. Circumstances do not matter, they never matters, and you have the power to change your circumstances. आप अपने circumstances को बदल सकते हो, आप लोगों को बदल सकते हो, आप अपनी personality को बदल सकते हो. I have changed my personality multiple times, and सबकी personality change होती है, but sometimes you change your personality in your favor, and sometimes it goes against your growth. Okay, so remember, this law operates by faith. So have faith, stay persistent, be consistent in your affirmation. पूरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए कि ये मैं मैनिफेस्ट करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, ये मेरा ही है, एंड कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता, मेरे और मेरे गोल के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, सिर्फ आप आ सकते हो, आपकी सोच आ सकती है. बट दिस इज ऑल्सो एन अजम्पशन. आप बोल सकते हो भले ही मैं नेगेटिव सोचूं बीच बीच में, फिर भी ये गोल मेरा मैनिफेस्ट होगा. एंड वॉच व्हाट हैपन्स, एंड डू लेट मी नो कि क्या मिरेकल्स आपके लाइफ में हो रहे हैं. एंड इफ यू आर स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मैनिफेस्ट, यू आर सेइंग द एफर्मेशंस, एंड फिर भी आपके लाइफ में वही सब गोल गोल हो रहा है, सेम थिंग्स, आप गोल गोल घूम रहे हो एक ही पैटर्न में, देन डेफिनेटली यू नीड सम डीपर हीलिंग, यू नीड सम क्लेंजिंग, एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट. मैं आपकी हैंड होल्डिंग कर सकती हूँ थ्रू माई थेरेपी, थ्रू माई हीलिंग सेशंस. सो email me at monishadole@gmail.com and book a session, book a monthly session. Initially, you need longer sessions, a month, 2 months, and then you can take single sessions. Okay? So, आज के लिए बस इतना ही. खुश रहिए, अपना inner work पूरे शिद्दत से करते रहिए. And remember again, this law operates by faith. So, have faith in your desire and it will manifest. जय श्री राम, राधे राधे.